गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक मैंने आपको नौका विहार समझाया था, अब आप बापू के प्रति समझिए। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में पंत जी बापू के प्रति अपनी श्रद्धा और आस्था को व्यक्त करते हुए उन्हें अपने भावों की अंजलि या भावांजलि समर्पित करते हुए या प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, प्रदान करते हुए कहते हैं कि तुम माँ से ही तुम व्यक्त हो कि हे बापू, तुम्हारी स्पृश काया अर्थात दुबले पतले कमज़ोर से शरीर को देखकर मुझे ऐसा भ्रम होता है कि तुम्हारे शरीर में मांस नहीं, तुम रक्त हो और तुम में रक्त भी नहीं। हे अस्थि शेष तुम अस्थि हो, और तुम्हारी एक दुबली पतली कमज़ोर सी काया को देखकर मुझे ऐसा भ्रम होने लगता है कि तुम्हारे शरीर में केवल एक ही अस्थि शेष है जिस पर तुम्हारा शरीर टिका हुआ है, बाकी अस्थियाँ भी तुम में नहीं। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल हे चिर पुराण हे चिर नवीन। हे बापू, आप एक पवित्र बुद्धिजीवी आत्मा हैं जो हमेशा से प्राचीन होने पर भी सदैव जनमानस के हृदय में नवीन रहती है। तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भविष्य नहीं। हे बापू, आप जीवन की वो पूर्ण इकाई हैं जिसमें संसार की समस्त असारता अर्थात अस्थिरता जो है वो भवलीन या लीन हो जाती है। आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समाज में। हे बापू, आप ही के द्वारा दिए गए सत्य, अहिंसा और प्रेम रूपी जो 3 दृढ़ सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के ऊपर हमारी आगे आने वाली जो नई संस्कृति है वो आधारित होने वाली है। भाव यह है कि बापू द्वारा दिए जाने वाले जो सिद्धांत है सत्य, अहिंसा और प्रेम, उन्हीं के आधार पर हमारी नई संस्कृति जो है वो निर्भर होने वाली है। तुम मांस तुम्ही हो रक्त अस्थि निर्मित जिनसे नवयुग का तर्क। हे बापू, आप ही वो मांस हैं, आप ही वो रक्त हैं, आप ही वो अस्थियाँ हैं जिनसे हमारा नया युग जो है अपने शरीर को रचने वाला है। भाव ये है कि जैसे किसी शरीर की रचना के लिए रक्त, मांस और अस्थियों का होना अति अनिवार्य है, एक की भी अनुपस्थिति में शरीर का निर्माण नहीं हो सकता, उसी प्रकार नए युग का निर्माण करने के लिए सत्य, अहिंसा और प्रेम इन तीनों सिद्धांतों का होना अति अनिवार्य है। एक की भी अनुपस्थिति नए युग को स्थिर नहीं रख पाएगी। तुम धन्य तुम्हारा निस्वय त्याग, हे विश्व भोग का वर्षाधन। हे बापू, आप धन्य हैं, सराहनीय योग्य हैं। प्राणी मात्र के प्रति आपका जो निस्वार्थ त्याग है वो भी धन्य है। इस संसार में जन्म लेने वाले जितने भी सांसारिक जीव हैं उन सभी ने इस संसार को सांसारिक विषय वासना का उपभोग करने का एक श्रेष्ठ साधन समझ लिया है, लेकिन एकमात्र आप हो जिसने अपने जीवन को सांसारिक सुखों को उपभोग करने के लिए नहीं रखा। इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम नव जग जीवन। आपने अपने समस्त कामनाओं को भस्म कर दिया है और भस्म करने के पश्चात अपनी कामनाओं को भस्म करके उसकी रज से जो नया शरीर निर्मित किया है वो पूर्णतः निष्काम है और नए संसार को आप ही के अनुरूप जीवन को व्यतीत करने की अभिप्रेरणा प्रदान करता है। विनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानव पर। हे बापू, आप ही के द्वारा दिए जाने वाले सत्य, अहिंसा रूपी ताने और बानों से ये मानवता अपने शरीर को या मानवता रूपी वस्त्र जो है वो निर्मित होने वाला है। भाव ये है कि जैसे वस्त्र के निर्माण के लिए ताने और बाने का होना अति अनिवार्य है, उसी प्रकार मानव शरीर की संरचना के लिए सत्य, अहिंसा जैसे ताने बाने का होना अति अनिवार्य है।